शादी का फैसला एक ऐसा फैसला होता है जिसे जीवन में हर किसी ना किसी को एक बार इससे गुजरना पड़ता है और हर किसी को अपनी जिंदगी में एक बार तो ये फैसला लेना ही पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी ये जो फैसला होता है आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। कभी भी शादी का फैसला है, कभी कभी वो उसे हम करके बहुत ज्यादा पछताते हैं और यही सोचते हैं कि काश हमने इस फैसले को ये फैसला नहीं किया होता। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दरअसल ऐसा ही एक लड़की है जिसकी ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी थी ऑलरेडी, फिर उसका पहले ही उसका तलाक हो जाता है उसके पहले पति से, और फिर वो जिंदगी में सारे गम भुलाकर अपने आगे बढ़ती है और फिर से उसको घर परिवार वाले, उसको घर खानदान वाले, समाज वाले समझाते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, एक बार बुरा हो गया, एक बार जो पति है वो खराब निकला, बार बार तो ऐसा नहीं होगा, तुमको दोबारा फैसला कर लेना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब फिर जो लड़की होती है सोचती है कि सब लोग इतना कह रहे हैं, समझा रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। वो लड़की अपनी जिंदगी में दोबारा शादी करने का फैसला करती है। लेकिन तभी जब वो दोबारा फैसला करती है और वो उसकी धूमधाम से बारात आती है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि उसी शादी का जो घर का माहौल होता है, कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो शादी का माहौल है मातम में बदल जाता है। उस घटना को पूरा जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। आदाब, श्रुतिका, नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दोस्तों ऐसी घटना को शेयर किया कीजिए। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में एक शहर लगता है इंदौर। इंदौर में एक कॉलोनी है, आदर्श कॉलोनी। आदर्श कॉलोनी वेदांश अकेला रहता है, यानी कि जो उसके माता पिता थे उनका दोनों का बहुत साल पहले देहांत हो जाता है। माता पिता के जाने के बाद जो वेदांश है बहुत ज्यादा अकेला हो जाता है और माता पिता की वो इकलौती संतान थी। तो हालांकि माता पिता को चाहिए था कि वेदांश की उम्र पर ही शादी कर दी, बीमारी के चलते उसके माता पिता गुजर जाते हैं। अब वेदांश जो है बिल्कुल अकेला रह जाता है और बिल्कुल तन्हा रह जाता है। अब वो उसकी जिंदगी थी अपने रिश्तेदार वालों और या आसपास जो मोहल्ले के लोग थे उनके सहारे गुजर रही थी। अब ऐसे में जो वेदांश है वक्त के साथ साथ उसकी उम्र भी बढ़ रही थी। अब कहते हैं माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चे की शादी की उनको चिंता होती है, वो इधर उधर उनके लिए लड़की देखते हैं। वैसे में जो वेदांश थे उसके माँ बाप तो रहे नहीं थे, तो आखिर में उसकी शादी कौन तय करता। ये तकरीबन करते करते जो वेदांश है वो 35 साल का हो जाता है। वेदांश गाड़ी से जा रहा था कि मोटर गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जो वेदांश है उसका दांत टूट जाता है। फिर वो उसको अस्पताल में लोग भर्ती कराते हैं और उसके बाद वेदांश को नकली दांत लगवाए जाते हैं। फिर वेदांश नकली दांत के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। ऐसे ऐसे वक्त बीतता है और 5 साल का करीब वक्त और बीतता है। वेदांश की उम्र लगभग 40 साल की हो जाती है। 40 साल होने के बाद जो वेदांश है वेदांश के बाल भी झड़ने लगते हैं और फिर वेदांश जो है इसको अनदेखा करता है और अगर कहते हैं किसी चीज का शुरू में इलाज कर लिया जाए तो वो चीज सही हो जाती है। अब जो वेदांश है वो इन बातों को इग्नोर करता है और देखते देखते उसके बाल इतने झड़ जाते हैं कि बिल्कुल टकला हो जाता है। अब ऐसे में तो वेदांश की उम्र हो गई थी और ऊपर से जो और भी खानदान के लोग हैं फिर वेदांश के लिए लड़की ढूंढना शुरू करते हैं। हर कोई खानदान में वेदांश पर दया करके वेदांश के लिए लड़की खोज के बताता। अब ऐसे में लड़की वाले वेदांश को देखने आते तो एक तो वेदांश की उम्र 40 साल की हो जाती है और वेदांश के जो है वो दांत भी नहीं है और एक्सीडेंट की वजह से चेहरे पर दाग धब्बे भी आ गए थे। वेदांश के बाल भी झड़ गए थे, वेदांश टकला हो गया था। इससे अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर सकता था जिसकी शक्ल सूरत देखने में अच्छी है, जिसके पास खुद के दांत है और जिसके पास बाल भी नहीं है। अब ऐसे में वेदांश के लिए 5-10 रिश्ते आए। 5-10 रिश्ते में से अपनी लड़की किसी ने वेदांश को चुना नहीं। अब वेदांश भी बिल्कुल चुका था ये सब चीजों से, कहीं ना कहीं वेदांश भी उन्हें छोड़ चुका था कि अब उसकी तो शादी होगी कभी। ऐसा ही करते करते वेदांश अपने काम में व्यस्त रहता और ऐसे जो उसकी जिंदगी है ऐसे ही बीत रही थी। ऐसा ही एक दिन उसका
वेदांश का दोस्त विकास उससे मिलने आता है, उससे हालचाल पूछता है और कहता है, और बता जिंदगी में क्या चल रहा है। अबे साले, अब तू शादी कब करेगा? तू 45 साल का हो गया, अब तो तू शादी कर ले। फिर वेदांश उसको अपना दुख सुनाता है, कहता है, यार मैं थक चुका हूँ रिश्ते देख देख कर। कम से कम मैंने 10 से 15 रिश्ते देख ढाले, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता है, किसी को मैं पसंद ही नहीं आता हूँ, अब मैं क्या करूं। फिर वो थोड़ा चुप हो जाता है और दुखी हो जाता है। तभी विकास कहता है, अबे साले तू चिंता क्यों कर रहा है मेरे रहते हुए? एक लड़की है लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वेदांश पूछता है, क्या प्रॉब्लम है? कहता है, जो लड़की है दरअसल वो तलाकशुदा है। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो मैं उस लड़की के घर वाले से तेरी बातचीत करा सकता हूँ। अब वेदांश खुश हो जाता है, कहता है, यार क्या हुआ, तलाक ही तो हुआ, तलाक ही तो है, अगर एक बच्चा भी होता तो भी मुझे कोई एतराज नहीं था। आखिर में मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, तलाकशुदा है, क्या हुआ, तलाकशुदा को फिर से शादी करने का अधिकार नहीं है, उसे जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके घर वाले से बात कर ले और उसे बोल दे कि वो मुझे देख ले, अगर उनकी बेटी के लिए पसंद आता हूँ तो मेरी तरफ से तो हाँ है। विकास वेदांश से कहता है कि ठीक है, चल मैं तुझे लड़की भी दिखा दूंगा। वेदांश कहता है कि यार मैं तो खुद ऐसा हूं कि लोग मुझे देखकर मना कर देते हैं, मेरी क्या हैसियत है कि मैं किसी को देखकर मना करूंगा। अब ऐसे में जो वेदांश है वो लड़की को देखता नहीं। अब वो जो विकास है उसका दोस्त उस लड़की के घर, लड़की का नाम आकांक्षा होता है, आकांक्षा के घर वो अपने दोस्त का वेदांश का रिश्ता लेकर जाता है और बताता है और फोटो दिखाता है कि जो वेदांश की उम्र है वो 45 साल की है और वेदांश की के माँ बाप नहीं है, तो इसी कारण चलते वेदांश का रिश्ता इधर उधर देखा गया, लेकिन वेदांश को कोई भी पसंद नहीं करता है। हालांकि वेदांश अच्छा कमाता है, उसके पास घर है, अपना खुद का घर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आकांक्षा के माँ बाप होते हैं वो वेदांश को देखने आते हैं, फिर देखते हैं तो सब कुछ उनको वेदांश अच्छा लगता है और उसको तुरंत ही उसको अंगूठी पहनाते हैं और तुरंत ही शादी ब्याह की सारी बातें कर लेते हैं। वेदांश से पूछते हैं कि बेटा तुमको दहेज में क्या चाहिए? वेदांश कहता है कि माताजी आप अपनी बेटी को जो भी खुशी खुशी दे देंगी वो आपको जो भी देना है अपनी बेटी को दे दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब उन्हें लड़का और लड़के की बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और ऐसे में जो वेदांश से आकांक्षा का रिश्ता वो तय कर देते हैं। 16 मार्च 2023 को वेदांश बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आकांक्षा के घर पहुंचता है। आकांक्षा के यहाँ, जो कि आकांक्षा की दूसरी शादी थी, लेकिन आज आकांक्षा के माँ बाप बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करते हैं। एक बड़े से होटल में शादी का सारा अरेंजमेंट होता है, अच्छे अच्छे पकवान थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था। अब जो दुल्हन है फिर जयमाल होता है, दुल्हन सज सवर कर स्टेज पर आती है और फिर वेदांत उसका हाथ थामता है और वेदांत की जो नजरें हैं वो बिल्कुल उसको देखती रह जाती हैं, क्योंकि दरअसल जो आकांक्षा थी, आकांक्षा की जो उम्र होती है वो मात्र 26 साल की होती है और आकांक्षा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और पहले पति से उसका तलाक इसलिए हो जाता है अर्जुन से, आकांक्षा का, क्योंकि जो उसका पहला पति था वो काफी ज्यादा शराबी था, काफी ज्यादा पीता था और इस पीने के चक्कर में अक्सर दोनों में लड़ाई झगड़ा होती थी और अपनी पत्नी को, यानी कि जो अर्जुन था वो आकांक्षा को बहुत ज्यादा पीटता था। अब ऐसे में जो आकांक्षा बिल्कुल तंग आ गई थी, तो आकांक्षा तंग आकर और उसके माँ बाप अपनी बेटी का अर्जुन से तलाक करवा देते हैं। उसके बाद जो है आकांक्षा 5 साल अपने घर पर ही रहती है। फिर जो आकांक्षा अपनी जिंदगी में वो तो फैसला कर लेती है कि अब उसे दोबारा शादी नहीं करनी है, लेकिन घर परिवार वाले बहुत ज्यादा समझाते हैं। हर कोई जब उनके घर में आता है तो बस आकांक्षा को यही सलाह देता है कि बेटिया तुमको दोबारा शादी कर लेनी चाहिए, जिंदगी इतनी बड़ी है, तुम कैसे अपना जीवन काटोगी, कैसे अपना जीवन व्यतीत करोगी। अब जब इतने लोग समझा रहे थे तो आकांक्षा को लगता है कि हो सकता है शायद लोग सही कह रहे हो सकता है मुझे दोबारा एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अब फिर से जो आकांक्षा है वो शादी के लिए हाँ बोल देती है, तभी शादी की तारीख तय होती है और फिर तभी आकांक्षा फिर दोबारा शादी के सपने सजाकर एक बार फिर से किसी को अपना जीवन साथी चुनने का फैसला करती है। तभी फिर इधर बारात आती है और इधर आकांक्षा सज धज के बिल्कुल दुल्हन की तरह बिल्कुल एक नई उम्मीद लेकर, नई ऊर्जा लेकर, नए सपने सजाकर एक बार फिर से दोबारा वो स्टेज पर चढ़ती है और जो उसका पति था वेदांश, वो भी उसका बड़े मुस्कुराहट के साथ स्वागत करता है और दोनों फिर कुछ बातें करते हैं। फिर देखते देखते लोग खाना पीना खाते हैं और 7 फेरे की रस्म होती है। फिर करते करते सुबह हो जाती है। सुबह वेदांश अपनी पत्नी को लेकर
11 बजे वहां से आकांक्षा के घर से निकलता है और उसके बाद उसको अपने घर लेकर आता है। अब इधर वेदांत जब इधर घर में आता है तो वेदांत के घर में भी काफी उसके बुआ, मौसी, ताई, हर कोई घर खानदान के लोग मौजूद थे। दुल्हन का बड़ी अच्छे से स्वागत होता है, सारी एक एक करके रस्में निभाई जाती हैं। फिर दुल्हन से कहा जाता है कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो। दुल्हन थोड़ी देर आराम करती है, फिर शाम हो जाती है। शाम में फिर दुल्हन का मेकअप किया जाता है, फिर सुहागरात की घड़ी आती है। वेदांश के लिए उसके दोस्त सेज सजाते हैं। सेज सजाने के बाद दुल्हन को वहां ले जाकर बैठाया जाता है और सुहागरात की रस्म अदा की जाती है। दुल्हन को दूध दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तुम्हारा पति आएगा तो तुम अपने पति को ये दूध देना, और फिर उसका घूंघट नीचे कर देते हैं। अब फिर क्या था, इधर आकांक्षा अपने दूल्हे का आने का इंतजार कर रही थी। इधर वेदांश कमरे में आता है, कमरे की जो कुंडी है उसको बंद करता है। कमरे की कुंडी बंद करके फिर वो आकांक्षा का घूंघट उठाता है, आकांक्षा से फिर कुछ बातें करता है और आकांक्षा की बहुत तारीफ करता है कि मैं बहुत ज्यादा किस्मत वाला हूं कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। अब फिर जो आकांक्षा है उसको दूध पीने के लिए देती है। फिर उसके बाद से जो वेदांश है उसके करीब जाता है, करीब उसके जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। इधर उधर उसको वो चूमता है। फिर ऐसे न जाने वेदांश को क्या हो जाता है कि हो सकता है कि उसने कभी लड़की नहीं दिखी, तो वो बिल्कुल आकांक्षा की खूबसूरती और देखकर वो बिल्कुल पागल हो जाता है और अपना आपा खो देता है। अब आकांक्षा को वो जोरों जोरों से नोचने लगता है, इधर उधर उसके बदन पर वो काटने लगता है। अब फिर जो आकांक्षा थी वो बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, अपने पति को समझाती है कि देखिए आपको जो भी करना चाहिए वो धीमे धीमे करना चाहिए, मुझे दर्द हो रहा है, अब तो हमें हर रोज यही करना है, तो ये हमारी पहली रात है और ऐसी तो हर रोज रात आएगी, तो इतने ज्यादा आप कामुक क्यों हो रहे हैं और इतने ज्यादा आप उतावली क्यों हो रहे हैं। अब ऐसे में जो हैवान, बिल्कुल जो उसका पति कहीं ना कहीं वेदांत जो हैवान बन चुका था, ऐसे में आकांक्षा की बातें उसको समझ में नहीं आती है। अब वो तुरंत जल्दी जल्दी अपने दांतों से, अपने हाथों से आकांक्षा के पूरे कपड़े उतारने लगता है और उतार कर फेंक देता है। और फिर आकांक्षा के साथ बिल्कुल बिस्तर पर उसको जबरदस्ती पटक देता है और उसके बाद जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता उसे यहाँ वो काट लिया करता। और आकांक्षा भी पहली रात थी तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसे दर्द काफी हो रहा था, लेकिन देखते देखते बिल्कुल हद हो जाती है। अब जो वेदांत था उसको ऊपर से भी उस राक्षस का मन नहीं भरता है। अब वो उसको इधर उधर काटने लगता है, कभी उसके छाती पर वो काटता है तो कभी उसके यहाँ वहां काटता है। फिर ऐसे ही करते करते 2 घंटा बीतता है कि वो उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत तेजी से उसको दांत काट लेता है। और फिर जो उसकी पत्नी थी आकांक्षा, उसके बाद बिल्कुल वो असहनीय उसको दर्द होता है और इतनी ज्यादा उसको दर्द होता है कि उसकी चीख निकल जाती और वो जोर से लगती है चिल्लाने। अब जब जोर जोर से लगती है चिल्लाने तो जो उसके घर वाले हैं वो बिल्कुल दौड़े दौड़े भाग कर आते हैं। तभी जो आकांक्षा थी वो अपने पति को लात मार के पलंग से नीचे फेंक देती है। और फिर कैसे कैसे में वो बिल्कुल एक तरफ वो दर्द से बिल्कुल परेशान थी और उसके प्राइवेट पार्ट से खून भी निकल रहा था। अब बिल्कुल जब घर वाले दरवाजा खटखटाते हैं तो आकांक्षा बिल्कुल नग्न रहती है। आकांक्षा को इतना होश नहीं था कि वो अपने कपड़े सही से पहन सके। ऐसे में जो आकांक्षा थी अपनी साड़ी को जल्दी से लपेटती है और लपेट कर बिल्कुल उसी अवस्था में बिल्कुल भागती है और भागने के बाद जल्दी से रिश्तेदारों में से एक लोगों का फोन छीनती है और तुरंत वो 1090 पर फोन करके पुलिस को सूचना देती है, बताती है कि उसके पति ने उसको पहली रात थी, उसके सुहागरात की रात में उसको कैसे उसके साथ उसको नोच रहा है, खींच रहा है, उसको दांत काट रहा है और उसको पूरी तरह से जख्मी कर दिया है। और उसके बाद से जो है इतना कहने के बाद जो उसकी पत्नी है वो बेहोश हो जाती है। तुरंत जो है पुलिस मौके पर सूचना पाकर पहुंचती है और उसके बाद से वेदांश को गिरफ्तार करती है और जो आकांक्षा थी उसको अस्पताल में भर्ती कराते हैं। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से जो डॉक्टर हैं वो भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर में कोई पति ऐसा कैसे कर सकता है, वो सुहागरात के दिन कोई अपनी पत्नी से इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। उसने इतनी जगह उतने जोरों जोरों से उसको काटा था कि उसको 4-5 टाके लगे। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना हैवान उसका पति बन चुका था। ऐसे में जो पुलिस वाले हैं उसको सख्त धाराओं में, काफी गंभीर धाराओं में लगाकर उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।